एक तरफ जहां झारखंड सरकार महिलाओं के सम्मान की बात करती है, नारी सशक्तिकरण की बात करती है, वहीं दूसरी ओर धनबाद के उपायुक्त कार्यालय में आज आपको उसी के उलट एक तस्वीर देखने को मिलेगी। ये तस्वीर है धनबाद के डीसी ऑफिस कार्यालय में, जहां पर सैकड़ों नहीं हजारों महिलाओं का जुटान जो है वो हुआ है। और ये महिलाएं जो है ये अलग अलग प्रखंडों से JSLPS के तहत कार्यरत जो महिलाएं हैं वो सभी हैं, फिर चाहे वो कृषि मित्र हो, बैंक सखी हो या फिर AW हो या फिर ऐसी कई पोजीशन है जिसके तहत कार्य कर रही महिलाएं हैं, जिन्हें 6 से 7 महीने से इनका जो वेतन है वो नहीं मिला है और जिसके कारण आज ये महिलाएं विवश होकर शांतिपूर्ण ढंग से धनबाद उपायुक्त कार्यालय के सामने में धरना प्रदर्शन के लिए बैठी हैं। और ये प्रदर्शन है हक की, ये प्रदर्शन है उस अधिकार की जो इन्हें प्रदान किया जाना चाहिए था झारखंड सरकार के तहत। जी हाँ, यहाँ पर हम आपको बता दें कि लगभग 10 से अधिक प्रखंडों से महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं और सभी की एक ही मांग है कि इनके कार्य के बदले में इन्हें वो पैसे दिए जाएं जो इन्हें वादे किए गए थे। जी हाँ, तमाम महिलाएं हैं अलग अलग पोजीशन की, JSLPS के तहत ये सभी कार्यरत हैं। हम इन सभी से जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी समस्याएं क्या है और इनकी मांगे क्या है। दीदी जी, आप लोग कहाँ से आई हैं, पहले ये बताइए। हम लोग आए आसनबनी क्लस्टर से हैं। आसनबनी से आए हैं। आसनबनी 1 क्लस्टर। क्या काम करती हैं? AW का काम करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आप लोग किस लिए बैठी हैं? हम लोग को पेमेंट नहीं मिला 6-7 महीना से, जबकि हम लोग अपना कमाई से ही कर रहे हैं। जो नहीं कमा रहे उन लोग को मिल जा रहा है, जो कमाई हम लोग कमा रहे हैं उसका तो कुछ वैल्यू ही नहीं दिया जा रहा है, पेमेंट ही नहीं मिल रहा है हम लोग को। नहीं कमा रही है, मिल जा रहा है क्या? मतलब जैसे कि मया सामान है वो लोग तो बिना खटे ही मिल रहा है ना उन लोग को, तो और हम लोग जो खट रहे हैं दिन में 15 दिन ऐसे जो है दिन भर घर छोड़ के, तो फिर उनका पेमेंट मिलना चाहिए था ना। आप कहाँ से आई हैं? हम भी आसनबनी 1 क्लस्टर से। आसनबनी से आई हैं। कितने समय से सैलरी नहीं मिली है? 7 महीना से। 7 महीने से। फिर घर कैसे चल रहा है? बस उसी तरह चला रहे जैसा तैसा। क्या कहना चाहेंगे सरकार को, यहाँ के उपायुक्त? सरकार को यही कहना है कि हम लोग का मानदेय दिया जाए और सही तरह से काम हो। मैया योजना तो देखिए बहुत के घर बैठे ही ले रही है। हम लोग इतना दिन भर धूप में जा रहे हैं, भूखे प्यासे खट रहे, बच्चा उच्चा छोड़ के, तो हम लोग का अभी तक मैया हम लोग का मानदेय नहीं मिला है। बस हम लोग का यही कहना है कि सबको मानदेय मिले सही टाइम पे। किस लिए आज आप लोग यहाँ पर बैठी हैं? क्या उम्मीद है आपको धनबाद उपायुक्त से? दीदी, हम लोग को 7 महीना से पेमेंट नहीं मिला है। हम लोग काम करने के बावजूद हम लोग को पेमेंट नहीं दिया जाता है, और जब काम नहीं करते तो ऊपर से भी प्रेशर मिलता है कि अभी यहाँ से नहीं, हम लोग को जिला से, डिस्ट्रिक्ट से मिल रहा है कि आप लोग ये वाला काम करना है, काम नहीं कीजिएगा तो पेमेंट नहीं मिलेगा। और जब हम लोग काम पूरा कर रहे हैं तो भी हम लोग को पेमेंट नहीं मिल रहा है। 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, पूरा 7 महीना है। हम लोग भी तो मान लीजिए हम लोग बैंक सखी है, तो घर से हम लोग का दूरी है, जो ऑटो करके जाते हैं, तो इतना दिन से भाड़ा लगाए हैं हम लोग, तो हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है, तो कितना कैसे काम करेंगे? हम लोग का यही है कि मोबाइल रिचार्ज है, मोबाइल रिचार्ज भी नहीं मिलता है, अपना पैसा सा करते हैं तो कितना दिन चलाएंगे? ऐसे 7 महीना से हम लोग को पेमेंट नहीं दिया गया है, कोई भी कैडर का पेमेंट आ ही नहीं रहा है, तो कम से कम कुछ नहीं हम लोग का पेमेंट दिया जाए। आप जैसी और कितनी महिलाएं हैं जिनको पेमेंट नहीं मिल पाया है? हम लोग जैसी बहुत है, आप गिनिएगा तो 5,000 10,000 भी हो सकती है। हाँ, पूरा डिस्ट्रिक्ट में अभी मान लीजिए कि पूरा डिस्ट्रिक्ट में तो हम लोग को पता है कि किसी को नहीं मिला है। तो एक प्रखंड से कितने महिलाएं हैं, कितनी महिलाएं हैं जिनको नहीं मिला है? हम लोग तो एक प्रखंड से आए हैं, कितना होगा? 2-3 हाँ 3,000, हाँ 3,000 आराम से होगा। 3,000 लोग हैं। प्लस जिस दिन बैंक बंद रहता है उस दिन भी हम लोग को ऊपर से प्रेशर होता है कि आप लोग फील्ड वर्क करिए। फील्ड वर्क करते हैं, उसमें हम लोग अपना भाड़ा लगाते हैं, प्लस अपना मतलब समय देते हैं। घर का सारा कार्य करने के पश्चात हम लोग समय पे उपस्थित होकर सारा समूह की दीदी लोग का मतलब विवरण को समझते हैं, करते हैं। उसके बावजूद भी अगर पेमेंट नहीं मिलेगा तो हम दीदी लोग कैसे काम करेंगे बताइए? मतलब छुट्टियों के दिन भी काम करते हैं? हाँ, हम लोग का बैंक सखी लोग का छुट्टियों के दिन भी हम लोग का फील्ड वर्क करना होता है, जैसे CCL फॉर्म भरना, ऐसे बहुत सारा काम है तो करना होता है। तो वो कैसे होगा अगर सरकार पेमेंट नहीं देगी तो कैसे करेंगे हम लोग? क्योंकि हम लोग को तो यही उम्मीद दिया गया था कि आप लोग काम करिए, घर से निकल के फील्ड वर्क करिए, 2 रुपया मतलब कमाने का हम लोग का इच्छा था, तो उसके अनुसार से काम करने का कमाने का जरिया दे रहा था हम लोग को, कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि जितना मजदूर को मिलता है उतना ही हम लोग को मिल रहा है, लेकिन उसमें हम लोग नहीं है कि मजदूर को नहीं मिल, मतलब हम लोग का कम मिल रहा है, पर हर मंथली तो दे दीजिए।
पहले तो हर मंथली दे देते थे, हर मंथ अगर नहीं दे रहे तो 2 महीना में भी दे देते हैं तो हम लोग का काम चल जाएगा। लेकिन एकदम ही पैसा नहीं दे रहे, 7 महीना से हम लोग दीदी इसी तरह है। सोच लीजिए हम लोग का भी बच्चा है, घर से अगर निकलते हैं बच्चा को छोड़ के तो कुछ उम्मीद पे निकलते हैं कि 2 रुपया आएगा। अगर 7-7 महीना साल भर पैसा नहीं दीजिएगा तो हम लोग महिला लोग घर से निकल के भी क्या फायदा। तो झारखंड सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है क्या? एकदम हम लोग को मिल ही नहीं रहा है। मान लीजिए मैया सम्मान योजना मिल रहा है तो ऐसा नहीं है कि इसमें इतने लेडीज है कि मैया सम्मान भी नहीं मिल रहा है। लेकिन मैया सम्मान मिल रहा है वो हम लोग नहीं बोल रहे, लेकिन हम लोग को अपना पैसा चाहिए। जो हम लोग काम कर रहे हैं हमको उसका पैसा चाहिए, हमको उसका पैसा दीजिए, क्योंकि हम लोग को उसमें तो कुछ नहीं हो रहा है ना। हमको पेमेंट चाहिए, पेमेंट में बढ़ोतरी चाहिए, जो कि आप लोग बढ़ोतरी नहीं कर रहे कुछ, फिर भी हम लोग काम कर रहे तो काम कर रहे तो पेमेंट 125 रुपया है पर डे का, उस बैंक सखी लोग का एक दिन का 125 रुपया है। तो फिर भी हम लोग जैसे कर रहे कि कोई नहीं, दूरी 400 हो गया है और हम लोग का 125 रुपया है। 11 से 4 बजे तक हम लोग बैंक, हाँ 11 से 4 बैंक में रहिए, 125 रुपया मिलेगा। आज क्या उम्मीद है आपको, क्या लगता है धनबाद डीसी सुनेंगे आप लोग? सुनेंगे। अब सुनेंगे या नहीं सुने ना, कि सुनाने के लिए आए हैं, नहीं तो हम लोग काम बंद करेंगे, नहीं काम करेंगे। पैसा नहीं मिल रहा है तो काम क्यों करेंगे, काम बंद कर देंगे, नहीं काम करें। तो बिल्कुल यहाँ पर जो महिलाएं हैं ये शांतिपूर्ण ढंग से धरना दे रही हैं धनबाद उपायुक्त कार्यालय में, और एक के बाद एक तमाम जो महिलाएं हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये जो नारी सशक्तिकरण का संदेश देता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक ओर झारखंड सरकार तमाम महिलाओं को सशक्त बनाने के पीछे लगी हुई है, वहीं दूसरी ओर जो महिलाएं घरों से बाहर निकल रही हैं काम करने के लिए उन्हें सैलरी तक नहीं मिल रही है, और 6 से 7 महीने हो गए हैं अभी तक इन्हें सैलरी नहीं मिली है, जैसा कि महिलाओं का कहना है। और भी कुछ महिलाएं हैं जो कि AW यानी कि एक्टिव वुमेन है। वैसे तो ये जो पद है ये काफ़ी सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक्टिव वुमेन, यानी कि जो काफ़ी ज़्यादा अपने कार्य में एक्टिव हैं वो महिलाएं, यानी कि जो कार्य कर रही हैं उन तमाम स्वयं सहायता समूह को संचालित करने में। तो ये काफ़ी बड़ा योगदान होता है इन सभी का। हम जुड़ते हैं इनसे और जानते हैं क्या क्या परेशानी है आपको। देखिए सबसे पहले मेरा जोहार, मेरा नाम है पूनम कुमारी और मैं बिराजपुर की रहने वाली हूँ। देखिए यहाँ पे सिर्फ वर्किंग वुमेन का ही बात नहीं है, जैसे कि AW का जो आप बात कर रहे हैं सिर्फ AW का ही पेमेंट नहीं रुका हुआ है। JSL-PS में जो भी हमारे जो नीचे स्तर के लोग हैं, जो CLF स्तर में जो भी महिलाएं हम लोग का काम कर रही है उसमें से सारे केडर लोग का पेमेंट अभी रोका गया है लगभग 7 महीने से, जिसमें कि जैसे कि आती है जनरल CRP, बैंक सखी, AW, AQM, APS, ETC, ये सब पदों में जैसे बहुत सारी महिलाएं काम करती है। और मेरा कहना ये है कि हम लोग का पेमेंट जो है वो क्यों रोका हुआ है, इसका हम लोग को रिपोर्ट नहीं मिल रहा है। जब हम लोग का पेमेंट नहीं मिलेगा तो आप ही बताइए 6-7 महीने आदमी कैसे मैनेज करके रहेगा। अगर मान लीजिए जो भी अधिकारी लोग हैं, अगर वो लोग का पेमेंट अगर 2 महीना रोक दिया जाए तो क्या वो लोग काम करेंगे? तो हम लोग का पेमेंट इतना दिन से क्यों रोका हुआ है, इसी के लिए हम लोग आज यहाँ पे शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करें। धन्यवाद। क्या लग रहा है, उम्मीदें कुछ जताई जा रही है धनबाद उपायुक्त सुनेगा? देखिए अभी तक तो हम लोग लगभग 1 घंटा से यहाँ रुके हुए हैं, अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या। मुलाकात हुई है डीसी से? नहीं अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ अभी पता किए हैं तो पता चल रहा है कि वो सर है ही नहीं। सबसे पहले मेरा जोहार, मेरा नाम कविता कुमारी हुआ और मैं ग्यारकुंड प्रखंड की रहने वाली हूँ। हम लोगों का प्रॉब्लम ये भी है कि हम लोग आज 7 साल से 4 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम लोगों का पेमेंट जो है 1500 ही है, 1500 से बढ़ ही नहीं रहा। और किन्हीं जैसे CRP दीदी लोग हैं उनका 3500 है। तो 3500 में हम लोग किस तरह अपना सारा खर्च चलाते हैं, कितना दिक्कत होता है, ये तो सर लोग को भी समझना चाहिए। उसमें भी 7 महीना से सैलरी नहीं आता है, बहुत मुश्किल से होता है, तो 4 महीना 2 महीना का मिलता है। अगर हम लोगों का पेमेंट नहीं बढ़ाया जाए तो हम लोग सब दिन इसी में काम करेंगे। इसके अलावा बाकी सर लोग हैं, हम लोग गांव-गांव जाते हैं, सभी महिलाओं को उत्साहित करते हैं, जागृत करते हैं कि आप भी बाहर निकलिए, अपना आर्थिक स्थिति सुधारिए। लेकिन सभी निकलती हैं, लेकिन हम लोगों को उतना में ही काम करना पड़ता है। बाकी सभी को पेमेंट बढ़ रहा है, सभी राज्य में पेमेंट बढ़ चुका, लेकिन हम ही लोग का राज्य में कि कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या गुजारिश करेंगे झारखंड से? हम लोगों को भी पेमेंट सही तरीका से दिया जाए, जिस तरह हम लोग भी काम करते हैं, और हम लोगों के पेमेंट में भी बढ़ोतरी किया जाए। आप क्या बता रहे हैं?
हम बता रहे थे 15 साल से 10 साल से 1500 का कोई आजकल वैल्यू नहीं है और 1500 का 1500 ही है। और मेरा ही AW नहीं, AQM, SPF, जनरल CRP सब का पेमेंट रुका हुआ है। तो कुछ तो बढ़ोतरी होना चाहिए। सब चीज़ में महंगाई इतना बढ़ चुका है कि 1500 AW का मानदेय मैंने कोई मायने नहीं रखता है। फिर भी समय पर नहीं, 1000, 1400, 1300 ऐसा क्यों? 1500 टोटल मिलना चाहिए ना। DC सर से यही अपील है कि हम लोग को कम से कम 7 महीना से रुका हुआ है तो कुछ तो हो। कुछ सुनवाई नहीं है हम लोग को, इसीलिए हम लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के DC ऑफिस आए हैं। कहाँ से हैं आप? हम लोग गोविंदपुर धनबाद से। कहाँ से आए हैं आप और क्या मांग है आपकी? हम लोग आसन बनी वन क्लस्टर से आए हैं और हम लोग जैसे कि GLPS में काम करते हैं। हम सब दीदी के लोग का मानदेय सही से नहीं मिल रहा है GLPS से, इसीलिए हम लोग सब दीदी यहाँ पर आए हैं DC ऑफिस। और हम है कृषि सखी, जैसे कि कोई दीदी APS है, कोई मतलब AQM है, कृषि सखी, हम कृषि सखी है, ये दीदी APS है। सब कोई दीदी घर जा के अपना फील्ड में काम करती है कि जैसे कि पशु सखी का है, पशु का देख रेख करना, हम लोग का खेती बाड़ी किस तरह ऑर्गेनिक खेती करते हैं। आजकल बीमारी का बहुत मतलब ज़्यादा ही हो रहा है। हम लोग सोच रहे हैं कि ऑर्गेनिक खेती करेंगे। ऑर्गेनिक खेती से हम लोग को बताया जाता है कि ऑर्गेनिक खेती कीजिए कि हर बीमारी का दूर हो। सार, यूरिया, DAP का हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका काम हम लोग का है। लेकिन हम लोग इतना फील्ड में जाते हैं लेकिन हम लोग सही से मानदेय नहीं मिलता है। क्यों करेंगे हम लोग काम जाकर? हमको 9 महीना से नहीं मिला है। हाँ 7-8 महीना, अभी पता ही नहीं कितना दिन मिला है नहीं मिला, उतना ज़्यादा दिन हो गया है। दीदी का 7 महीना से नहीं मिला। झारखंड सरकार आप लोगों के लिए सोच रही है क्या? आप सोचिए, उन लोग को काम है, हम लोग को तो बोलना है कि हम लोग का मानदेय में बढ़ोतरी होना चाहिए और हम लोग का मानदेय ठीक से मिलना चाहिए ताकि हम लोग काम ठीक से कर सकें। और हम लोग भी अपना जैसे कि घर में इतना काम लेडीज़ का तो रहबे करता है, लेकिन काम काज करके भी हम लोग अपना मतलब सबका सुविधा के लिए मतलब अपना क्लस्टर में काम कर रहे हैं। और हम लोग काम करेंगे, सही से मानदेय नहीं मिलेगा तो हम लोग काम क्यों करेंगे? हम लोग जो जैसलमेर से काम कर रहे हैं दीदी, हम लोग का जिस तरह का महिला का वैल्यू मिलता है फील्ड में जाने से, हम लोग का जैसे जैसलमेर में काम करते हैं हम लोग का वैल्यू नहीं मिलता। उस तरह का हम लोग को झारखंड सरकार से यही उम्मीद है कि हम लोग का वैल्यू मिला जाए और मानदेय बढ़ाया जाए। कि हम लोग को 7 महीना से पेमेंट रुका गया है। जो महिला काम नहीं कर रही है उसको भी मैया समान पैसा मिल रहा है, तो हम लोग को कैसे हम लोग को काम करने का मन करेगा बोलिए? क्योंकि सरकार को हम लोग को देना चाहिए। जो महिला घर में बैठे वो उसको सोने 2500 रुपया मिल रहा है। हम लोग इतना धूप में, पानी में, वर्षा में हम लोग निकल रहे हैं, वहाँ भी हम लोग को पैसा नहीं मिल रहा। हम लोग जहाँ 1 घंटा बोल के जाते हैं वहाँ हम लोग को 3 घंटा समय दे के आना पड़ता है। फिर भी हम लोग को कोई ये नहीं हो रहा है कि पेमेंट के लिए कोई बोला ही नहीं जा रहा है। नहीं, इसमें हम लोग को पेमेंट बढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि हम लोग 1500 रुपया में काम कर रहे हैं और जो मैया सामान उसको फ्री पैसा मिल रहा है बिना काम का 2500 रुपया। हम लोग काम कर रहे हैं उसमें भी हम लोग को कटौती हो रहा है। 15 दिन अगर नहीं काम कीजिएगा तो आपको पैसा कट जाएगा। अगर पूरा चाहे तो आप कुछ भी हो रहा है, लेकिन आपको 15 दिन काम करना है तो करना है, तभी हम लोग को 1500 रुपया मिल रहा है। और जो काम नहीं कर रहा उसको 2500 रुपया मिल रहा है। क्या काम करती हैं आप? किस पोजीशन पे हैं? अभी हम लोग का पोजीशन, हम लोग तो गरीबी महिलाएं ने सब, हम लोग जो SAG में जुड़े हैं सब गरीब हैं। हम लोग AW में काम कर रहे हैं। कितने समय से सैलरी नहीं मिला आपको? 7 महीना से नहीं मिल रहा है। 7 महीना से नहीं। कैसे बहुत ऐसा गरीब महिला है कि उसको अभी मुश्किल हो गया। कौन से प्रखंड से हैं? यहाँ गोविंदपुर प्रखंड से आए हैं। हम लोग का मतलब PSL से काम मतलब हम लोग करने को मिला है। जैसे कि हम लोग को मतलब 7 महीना से अभी मानदेय नहीं मिला है, उसके कारण से हम लोग जैसे कि अभी नहीं मिला है तो घर में कुछ तो मतलब मिलता तो कुछ तो हेल्प करते, तो उसमें भी नहीं हो रहा है। मोबाइल रिचार्ज भी नहीं हो रहा है उसी से, तो हम लोग को मानदेय भी इसमें दिया जाए। तो बिल्कुल ये हमने आपको सुनाई उन तमाम महिलाओं की बातें जिन्होंने एक अच्छी सोच को बढ़ावा देने के लिए अपने अपने घरों से अपने कदम को बाहर रखा था और सशक्तिकरण की ओर अपने कदम जो हैं वो बढ़ाए थे। लेकिन उसका परिणाम स्वरूप आप देख सकते हैं कि इनको क्या मिला है।
कोरे खोखले वादे और साथ ही साथ 6 से 7 महीने तक इन्हें इनका वेतन तक नहीं दिया गया है। और जो आक्रोश है ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है, लेकिन फिर भी ये शांतिपूर्ण ढंग से धनबाद उपायुक्त कार्यालय में यहाँ पर इस धरने में बैठी हैं और यही मांग कर रही हैं कि जब ये अपना कार्य निष्ठापूर्वक कर रही हैं तो फिर इन्हें वेतन क्यों नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो झारखंड सरकार है वो महिलाओं के साथ पक्षपात कर रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कार्यरत महिलाएं हैं, जो हर दिन अपने घरों से निकलती हैं, कार्य करती हैं, दिन भर मेहनत करती हैं, उन सभी के वेतन को रोक दिया गया है। लेकिन मैया सम्मान के नाम पर जो राशि है वो लगातार जारी रहती है। तो इनका ये मानना है कि मैया सम्मान के तहत जो महिलाएं हैं वो कई बार ऐसा होता है कि कुछ महिलाएं कार्यरत नहीं भी होती हैं लेकिन उन्हें पैसे मिल रहे हैं, लेकिन इनके कार्य करने के बाद भी, निष्ठापूर्वक अपने फील्ड वर्क करने के बाद भी, सभी कार्य करने के बाद भी इन्हें जो सैलरी है, इनकी जो वेतन है वो इन्हें नहीं मिले हैं। तो कहीं ना कहीं झारखंड सरकार जो है ये इनके साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। अब देखते हैं आगे की कार्रवाई क्या होती है, क्योंकि अभी सभी जो महिलाएं हैं ये उम्मीद पूर्वक एक आस लगाए हुए धनबाद उपायुक्त कार्यालय में बैठी हैं। और ये केवल एक जगह की नहीं है, लगभग 10 से अधिक प्रखंडों की सभी महिलाएं हैं, फिर चाहे वो कलियासोल हो, ग्यारकुंड हो, गोविंदपुर हो या फिर विराजपुर हो, हर जगह से महिलाएं आई हुई हैं यहाँ पर। और यहाँ हम आपको बता दें कि इन महिलाओं का कहना है कि एक प्रखंड से लगभग सैकड़ों ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें रोजगार प्रदान तो किया गया था लेकिन उन्हें वेतन नहीं मिला है अभी तक। तो आप समझिए कि अगर एक प्रखंड से अगर सैकड़ों महिलाएं हैं तो लगभग 10 से अधिक प्रखंड हैं, तो हजारों महिलाएं हैं जो ये जो सौतेला व्यवहार है ये झेल रही हैं झारखंड सरकार का। अब देखते हैं कि झारखंड सरकार की नींद कब खुलती है और इन महिलाओं को इनका अधिकार कब तक मिलता है। क्या यही है सच में झारखंड की तस्वीर और झारखंड के महिलाओं की तस्वीर? फिलहाल इससे जुड़ी पल पल की जानकारी हम आपको यूं ही देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। कैमरामैन मुकेश के साथ प्रिया पांडे।